तो ये वाजे हो गया ना कि जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में, उसके वो ठीक उसके मिनट्स थे, यानी उसमें जो उन्होंने कहा था कि फौरन बैरूनी मुदाखलत हुई है वो ठीक हुई है। लेकिन मुझे इतना भी पता था कि लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था, क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के नए एलामिये में भी पाकिस्तान में मुदाखलत की तस्दीक हुई है। इमरान खान का इसरार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा NSC ने कन्फर्म कर दिया है कि बैरूनी मुदाखलत हुई है। उन्होंने मरासले से मुताल्लिक जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। लंदन में बैठकर एक शख्स ने साजिश की, उनके साथ शहबाज शरीफ और जरदारी मिले हुए थे। सुप्रीम कोर्ट मरासले की खुली अदालत में तहकीकात करे। अगर आपने तहकीकात नहीं की तो मुस्तकबिल में कोई वज़ीर आज़म मुल्क की मफाद के लिए खड़ा नहीं होगा। ऐसी धमकियां नहीं मिला करती, कभी सिफारती सतह पर ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती। जो साजिश की गई, मुल्क में इससे बड़ी साजिश नहीं की गई। साबित हो गया मरासले पर सच कह रहा था। अब शहबाज शरीफ कम अज़ कम मुआफ़ी तो मांगे। कौमी सलामती कमेटी ने दूसरी बार कह दिया, इमरान हुकूमत गिराने के लिए किसी गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से भेजे गए टेलीग्राम की तहकीकात की। सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात का नतीजा ये निकला कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कौमी सलामती कमेटी को साजिश के सबूत न मिलने से आगाह कर दिया। मुरासला भेजने वाले अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफ किया। कौमी सलामती कमेटी के गुज़श्ता इजलास के नुकात की भी तौसीक की गई। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। रियासत को इमरान खान से एक फितने की तरह निपटना होगा। इमरान खान ने ख़तरनाक खेल खेला। ये शख्स अपनी कुर्सी की खातिर किसी हद तक भी जा सकता है। ये किसी भी रहम या रियायत का मुस्तहिक नहीं। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज का बयान। कहा इमरान ने अदलिया के अहकामात और कानून का मजाक बनाया, उन्हें पाँव तले रौंदा। 4 साल में मुल्क के हर शोबे में तबाही मचाई और ढिठाई से आइन चिकनी की, और अब इमरान खान फसाद फैलाने की तैयारी कर रहा है। अमरीका का पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के एलामिया का खैर मकदम। महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जलीना पोर्टर ने कहा, अमरीका मुसलसल कह रहा है कि इमरान खान के इल्जामात में कतई कोई सदाकत नहीं। अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन को कदर की निगाह से देखता है। मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। इमरान खान ने पाकिस्तान का जो हशर किया, इस शख्स को तो इबरत का नमूना होना चाहिए। ये शख्स कौन सी मिट्टी से बना हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि इसहाक डार ने मुल्क की मईशत खड़ी की, इमरान खान ने ज़मीन बोस कर दी। रियासत मदीना का नाम लेकर जुल्म और ज़्यादती की। इमरान खान किसी बात को नहीं मानते, ना आइन, ना कानून और ना पार्लियामेंट को मानते हैं। अदम एतमाद कानूनी तरीके से आई है तो इसे मानो। ना मानने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा। नवाज शरीफ की सदर आरिफ अलवी पर भी तनकीद। कहा आप मुल्क के सदर हैं, कैसे अपने फ़राइज़ अदा नहीं करेंगे, कैसे हलफ नहीं लेंगे। जब तक जमहूरियत और नज़रिए की आखिरी फतह नहीं होगी वो लड़ते रहेंगे। सिलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म कर दिया है, मगर मुल्क को पहुंचने वाला नुकसान का अजाला करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की दावत इफ्तार के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि हमने माजी में मीसाके जमहूरियत पर भी काम किया, उसी मीसाके जमहूरियत के जो नुकात रहते हैं उनको मुकम्मल करना पड़ेगा। बिलावल नवाज मुलाकात के एलामिये में कहा गया है, दोनों रहनुमाओं का नए चार्टर पर गौर के लिए आला सतह के इजलास की ज़रूरत पर इत्तफाक हुआ है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल नुकात पर काम करने पर बातचीत हुई। तमाम जमहूरी कुव्वतों में इत्तफाक राय से मुस्तकबिल के वसी रोड मैप पर बात हुई।
इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर इतना जानबदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनान ही नहीं है, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है और जब चाहता है तो किसी के ऊपर एक्शन ले लेता है और जब चाहता है नहीं लेता, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कौन सी पार्टी में है। तो जब इसके ऊपर हमें इत्मीनान ही नहीं है तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, उस पर एतबार नहीं है, हमें एतबार नहीं तो इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। माजी में इमरान खान बतौर वजीर आजम और विफाकी वजीर शीरी मजारी कह चुकी हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती बिल्कुल दुरुस्त हुई है। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना। आज हमारी कमेटी का 13वीं सिटिंग थी और हमारा फैसला बाय कंसेंसस हो गया है तीनों वैकेंसीज पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मिसिंग पर्सनस के मामले पर बलोच अवाम के साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे। ये मसला कानून के मुताबिक हल नहीं कर पाते तो यहाँ एहसास महरूमी रहेगा। कोयटा में तकरीब से खिताब में कहा कि ये नून लीग या किसी एक जमात की नहीं, ये इत्तेहादी हुकूमत है, यकजहती और इत्तेफाक के साथ दहशतगर्दी को दोबारा शिकस्त देंगे। शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के 5 लाख खानदानों के लिए प्रोग्राम शुरू करने और होनहार तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। कोयटा में मेट्रो बस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। कोयटा में खुशदार कुशला कौमी शाहराह के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का संग बुनियाद रख दिया। कहा 1.5 साल में कराची से चमन तक शाहराह मुकम्मल करना है। दौरा कोयटा में शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की मुलाकात। अमन और अमान के लिए शहबाज शरीफ की ताउन की यकीन दहानी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना होंगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया। IMF से मुज़ाकरात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की हामी भर ली। सब्सिडी खत्म करने पर इत्तेफाक। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की शर्त भी पूरी की जाएगी। माशी इस्लाहात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इन शराइत पर अमल दरामद हर सूरत करना है। IMF कर्ज प्रोग्राम को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने साफ साफ बता दिया कि फ्यूल सब्सिडी बर्दाश्त नहीं कर सकते। IMF भी यही चाहता है। गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी देने की जरूरत है। पावर सेक्टर के नुकसानात 2400 अरब और गैस सेक्टर का खसारा 1500 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मुल्क भर में गर्मी के दौरान बिजली की लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, बदीन, स्वात समेत कई शहरों में बिजली गायब होने का दौरानिया बढ़ गया। शहरियों के लिए सहारो इफ्तार, रात को सोना और रोज़मर्रा काम अंजाम देना मुश्किल हो गया। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली गायब। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 15 घंटों तक पहुँच गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेशनल ग्रिड से तकरीबन 300 मेगावाट बिजली की कमी से तरसील मुतासिर हुई। पंजाब के शहरी इलाकों में 8 से 9 घंटे और देही इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की पैदावार 17,000 मेगावाट और तलब 19,000 मेगावाट तक जा पहुंची। दोपहर और शाम के औकात में बिजली की तलब 21,000 मेगावाट तक हो जाती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ और मलिक अहमद खान गवर्नर पंजाब पर बरस पड़े। अता तारड़ ने कहा गवर्नर पंजाब ने अपने हलफ की पासदारी नहीं की। गवर्नर पंजाब आइन शिकन के तौर पर जाने जाएंगे। वो बीमार थे तो उन्हें लिख कर देना था कि दस्तयाब नहीं। पीर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि हमने इससे ज़्यादा गैर आइनी दौर नहीं देखा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर 200 से जायद अफराद को पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट में भर्ती करने और तरक्कियां देने का इल्ज़ाम। भर्ती शुदा अफराद का ताल्लुक असद कैसर के हल्के से था। असद कैसर ने अपने बहनोई ताहिर कदीम को ग्रेड 17 में KP असम्बली में आर्जी भर्ती करवाया, फिर खिलाफ कवायद
डेपुटेशन पर इस्लामाबाद बुलवा लिया, फिर मुस्तकिल तौर पर कौमी असम्बली में जम कर दिया। असद कैसर ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले से एक दिन पहले अपने बहनोई को ग्रेड 19 में तरक्की दे दी। 2 अप्रैल को मजमूई तौर पर 9 अफसरान को तरक्कियां दी गईं। और पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का कहना है मुरासला शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान से छुपाया गया था। फिर एक मुहिब्बे वतन अफसर की खुफिया इत्तला पर शाह साहब ने मुरासला हासिल किया और इमरान खान तक पहुंचाया। फिर मशवरा दिया गया, खान साहब चुप कर जाएं, अभी इस पर बात न करें।